राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया और घर का सारा काम हो गया लगभग। और अभी ना थोड़ी देर के पहले जस्ट अभी ना बारिश लगी हुई थी, 5 मिनट लगी और फिर से बंद हो गई। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और बहन जी ना कपड़े धो रहे हैं सुबह सुबह बारिश में। हैं ये कपड़े नहीं है, ये बारिश अभी बंद हुई नहीं लगी थी। हाँ सभी आते जाके पूछ रहे हैं ना कि ये गुलाब क्यों उखाड़ दिए। फिर क्या बोला तूने? बहुत हो गई थी, बांट देनी थी। तो इतना बड़ा पौधा है तो है गुलाब का, ये भी वैसे हो जाएगा ये फिर से है। के दिन हो गए तोरी की बेल पे फूल लगे हुए, पर इस पे तोरी लगी नहीं रही है, पता नहीं कब लगेगी। मेरे को तो एक भी नहीं दिख रही, लगेगी भी या नहीं। तू ही लगे सास अच्छा रिश्ते। मासी जी बोल रहे हैं मैं खाने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि सुबह से आए हैं मजे ना, तो पता नहीं ब्रेकफास्ट किया होगा या नहीं। सुनाया मैं नहीं पाती, सुनाई नहीं दे रहा है यहाँ से। ऊपर नीचे टाइम 11:15 हो गए और कपड़े वगैरह भी धुल गए। बारिश लग गई थी वो भी रुक गई, अब ठंडी ठंडी हवा चली है, लग पड़ी फिर से हल्की हल्की सी। तो इसको बांध देती हूँ, सुबह से बाहर ही है, देख रही है ये भी मक्खियाँ खा रही है ना इसको। वैसे मौसम तो ठीक है, बाहर ही रहे पर मक्खियाँ खाती है इसको। पता नहीं क्यों खड़े हैं सब यहाँ पे धूप में, बहुत धूप है, बहुत धूप। तेरा क्या फोटो खींचू यहाँ पे? हाँ खींच दे, चल खड़े हो तो अच्छे से। खुला खुला खा रहा है। तो मेहमान आ रहे हैं ना, उनका वेट कर रहे हैं। कौन आ रहा है? आती की मम्मी आ रही है, मामी आ रही है, दीदी आ रही है, बुआ आ रही है। केड़ी दीदी? दीदी नहीं। कौन दीदी लग रही है? दीदी नहीं, ताई कहने चाची। अच्छा, ताई और चाची, मामी और मम्मी। हाँ दीदी आई थी। मैं चल पे ही मैं रोटी बनानी। मेहमानों के लिए ना चाय लेकर जाते हैं। तो फैमिली मेहमानों को खाना खिला दिया और अब हम भी खा लेते हैं खाना। तो आज बहन जी ने बनाए नमकीन चावल और खटियाई। तो मैंने बहन जी को बोला मैं तेरे साथ गए थे, जो दूसरे वाले मेहमान बहन जी। हाँ एक गांव से ही थी, वो बुआ लगे हमारे साइड। हाँ तो उनको खिला दिया। हाँ उन्हें तो दाल चावल दिए बहन जी ने बनाया। हाँ जी, पर बहन जी बोल रहे हैं कि मैंने नमकीन चावल खाने तेरे साथ खटियाई के साथ। बड़े टेस्टी लगते हैं खटाई के साथ नमकीन चावल। और मम्मी जी मासी जी मेहमान के साथ बैठे हैं, तो उन्हें बोला आप खा लो, हम बाद में खा लेंगे। कैसे लग रहे हैं? यूट्यूब हो जाना नहीं थकोती तू। तो यूट्यूब फैमिली अभी टाइम 5:30 हो गए ना, और हम तो स्टिचिंग करने बैठ गए थे कब से। और आज तो बहुत धूप है ऐसे लग रहा है जैसे आग लग जाएगी। और बहुत दिनों से ना कटहल रखा है हमारे घर में, मम्मी जी बोल रही हैं कि इसको बना दे, लेकिन मुझे ना आलस आ रहा है उसे काटने में, और पसंद भी नहीं है मुझे वो। तो मैं सोच रही हूँ सब्जी है नहीं कोई और, अगर कुराकड़ू मिल जाते ना 5-6, तो मैं 2 प्याज डाल के कराकड़ू का प्याजा बना देती कराकड़ू का प्याजा। हाँ इतनी दसी इतनी कोई नहीं यहाँ पे भी। हाँ चलो मैं देखती, तेरे को दिखेगी नहीं। ये तो करेले भी होगी। नहीं करेले रे कोई कुराकड़ुआ दी है ये कुराकड़ुआ दी। हाँ। ये बेल आपने पहली बार देखी है? नहीं पहले भी थी। तो ये पक कैसे गई ये कुराकड़ी, आपने देखी क्यों नहीं पहले? हमारे पास बहुत है, हम नहीं देखते हैं ऐसे। दे तू चढ़ पेड़ पे, मैं देखती हूँ। ये तुम्हें पता पेड़ हुए थे कोई चढ़ना, फिर भी तू चढ़ के लेनी पड़ेगी।
बेव हो रही हूँ मैं, आपने पहली बार देखी। इतना बड़ा नुकसान कर दिया बैठे बिठाया ना, तभी बोलते हैं जिनको चीज़ की कदर ना हो ना उनको मतलब उनको मिल जाती है चीज़, जिनको कदर हो उनको मिलती नहीं है। बोला था ना मेरे को, मैंने तेरे को कि चढ़, पेड़ के ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा। क्या बोला तूने? फोन रख देना नीचे। हाँ तो ऐसे पकड़े रखना, मैं खींचती हूँ ऊपर से। ठीक है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि इन बेचारों को ना पकड़ हाँ, तो मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि इन बेचारों को कुराकड़ी नहीं लगी है शायद, क्योंकि फिर मैं देने की सोच रही थी। नहीं ऐसा तो नहीं सोचा मैंने, मेरे को खुद 4 कुराकड़ियाँ होती थी मुश्किल से, तो मैंने सोचा इस बार तो मासी जी वालों की बेल है नहीं, सिर्फ थोड़ी सी है, हमारी ज़्यादा फैली हुई है। पर मुझे क्या पता इन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दी अपने कुराकड़ी की बेल, ताकि हम ना ले पाएँ। पता है ना इनको मैं चढ़ती नहीं हूँ, वहाँ पे तो मैं ले लेती थी हक समझ के। चला के बहन जी बोल रही है इसमें ना बहुत सारी कुराकड़ियाँ लगी है इस छोटे सी डाली पे। मैं ना मम्मी मैं सलाह देती हूँ, मतलब फुकीड़ी ना तेले कितनी सारी हो गई। तो ना कब से देख रही है इस साइड की पत्ते डालेगी मेरे लिए, क्योंकि ब्यूड़ पे चढ़ी है ना बहन जी। बहन जी मैं बोल रही हूँ एक डालू दे दे छोटा सा, बहन जी को नहीं, भैंस को डाल देती हूँ। और ना मुझे लगता है बहन जी में ना लालच तो कूट कूट के भरा हुआ है। वैसे बोलती है मैं पत्ते उतारने के लिए ब्यूड़ के ऊपर नहीं चढ़ूंगी, और अभी कुराकड़ी के लिए कहाँ चढ़ गई, इतनी पतली सी डाली हो रही। वैसे चढ़ तो जाती है, फिर भी बहुत टाइम हो गया मना करती है, अब मेरे से चढ़ा नहीं जाता। और है भी पतली डाली पे तो कम ही चढ़ती है ये, पर बोलते हैं ना लालच बुरी वाला है। बुरी कोई खरी वाला है। मैं तो ये डालू दे मैं दिखेगी और रुकी डालू इतनी सब्जी नहीं होगी, पकड़ ओ ये 5-6 उठी दिखे लगी गा लंगोइए था। 2 और 4 पत्ते ले लेती हूँ बहन जी भैंस के लिए, इसको पसंद है जानी ने क्यों बोला मैंने। ये ले मुझे दूसरे काम कुछ भी लो, ये खाने ले। हाँ मैं ले लूँगी, मम्मी जी और मैं आएंगे ना झोला लेके भर के जाएंगे, फिर कोई आना मैं मासी तो कोई यार पर नहीं कोई सकते तो लो ही नहीं जो ते ਹੁੰਦਾ भी लो उठी ना उतरे कैसे अब कर दे फोन बंद कर दे जाओ फंसी। ऊपर से तन दूसरे कर भी लगा। चल ये जो दूसरी साइड छुटकू सी बेल है इससे ले लेते हैं पत्ते नहीं कुराकड़ू। किसी का कमेंट आया था ना कि भैंस बहन जी की तरफ ऐसे देखती है जैसे वो उसके दुश्मन है अजीब से देखती है तेरी तरफ, तभी डरती हूँ मैं इससे। बाहर तो देखी थी। चल बोल दी मॉडल कोई क्या सिर्फ इतनी सी बेल लगी है, मेरे को तरस भी आ रहा था बहन जी वालों के ऊपर कि इस बार बेचारे कहाँ से खाएंगे कुराकड़ू। कोई चिंता नहीं है, चला क्या पर घी की बेल भी लगाई है, फूले क्यों नहीं पर इस बेल पे अभी लग तो गई है ना, हो जाएगा फूल भी। नीचे से लगाई होगी सारी। सास बहू भी इतनी खुश है कुराकड़ू देख के। पता ही नहीं था इसका। टाइम 6 बज गए ना, और हवा में बैठ के काट लेती हूँ सब्जी। रोटियां भी बन गई और अब ना चलती हूँ बहन जी की साइड,
मुझे लगता है आज बहन जी भी फ्री नहीं, लेट हो गए होंगे, पर उसे तो इतने बज ही जाते हैं, 7:30 पौने 8 तो बज ही जाते हैं उसे। अभी टाइम 7:30 हो गए। मैं देख रही थी कि परे नहीं आई, फ्री नहीं हुई होगी बेचारी अभी। कॉल आई थी, मम्मी की कॉल तो परे भी हो सकती है बात। बोतल खत्म करके जाती हूँ। सब्जी दिखा दे, सब्जी हाँ दिखा दे। तो ये तो थोड़ी सी बनी, प्याज नहीं डाला इसमें, दिखने तो लगी प्याज थोड़ी, मैंने सोचा ज़्यादा बननी होगी। ये बता कैसे बने हैं? टेस्ट लग है, चाखा तो अच्छे से लग दिया। फुलके के साथ खाने थे बहन जी। केड़ा हूँ मैं बोल रही हूँ, फुलके के साथ खाने थे, ऐसे अच्छे लग रहे हैं। तो फैमिली रात के 8 बज गए और हम ना दूध लाने चले गए थे, अभी गए थे और अभी आ गए, बहुत अंधेर हो गया। और तो आज तो हम ना जल्दी फ्री हो गए खाना खा के, अभी टाइम 8:30 हुए, वैसे हम 8:30 बजे लगते थे खाना खाने, आप ही हो गए फ्री। बर्तन बहन जी बर्तन धो ले। तो ये प्लेट रखी, मैं ढूंढ रही थी इसको, किसकी चाय की प्याली रखनी थी इस वाले ट्रे में, इस बड़े वाले ट्रे में। हाँ, कितनी चाय की प्याली? एक। हाँ। मैं इसमें रखती हूँ हमेशा चाय। किसको देती है फिर? खुद पी लेती हूँ। अच्छा, पूरा हिसाब रखती है कि कौन सी चीज मेरी किधर है। हो जाती हूँ रे भाई। 10 दिन तेरी चीज कोई पारे पड़ी रहे, तेरे को याद ही नहीं रहेगी 11वें दिन की थी भी ये चीज मेरे पास। ये तो तू आई लेने तो आई याद। अच्छा रहती। मैं चलती हूँ नीचे। बोलो बहन जी को कि तू मेरे साथ थोड़ी देर बैठ, 5 मिनट, क्योंकि फिर मैं अकेली हो जाऊंगी, यहाँ पे लाइट वगैरह बंद करनी होती है, तो फिर मेरे को अंधेरे में थोड़ा सा डर लगता है। तो बहन जी यहीं बैठी है ब्लॉग एडिट करने, आज एडिट भी नहीं कर पाए बहन जी, है ना, क्योंकि दूध लाने चले गए थे। तो चलो अब चल पड़ते हैं। तो फर्स्ट कमेंट है, रंजना इतना लेक्चर दिया, इतनी बातें की गोबर के तसले के सामने पोज बनाकर, एंड में क्या हुआ, गोबर फेंकने अंजना ही गई। आखिर ये ट्विस्ट बहुत फनी था। बैदर के तो क्या कहने, इतना हसीन हो रहा है आपके वहाँ। अम्मा जी की फ्रेंड का ऐसे रोना बनता है, सिस्टर की तरह थी, दोनों अकेली हो गई है अब। हाँ तो ऐसे ही मैंने सोचा गोबर फेंकने, वैसे बहन जी जा रहे थे, मैंने कहा ऐसे दोनों ने क्यों जाना, बहन जी जाएंगे तो मुझे भी लेके जाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं अकेली चली जाती हूँ। हाँ जी। नहीं तो बहन जी तो बोल रही थी नहीं, मेरे को तो पानी पिलाने का काम दिया था। हाँ, मैंने कहा तो वो और काम कर ले गोड़ में, तब तक मैं जाके आती हूँ। और हाँ वेदर तो आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। रुखसाना परवीन जी का कमेंट है, हमने ये सुना है कि जिस घर में कोई भी जानवर होता है, अगर उस घर में किसी की भी डेथ होने वाली हो तो उसको पता चल जाता है, वो बच्चे बेचैन होने लगते हैं। क्या आपकी भैंस भी बेचैन हुई थी? तो ब्लॉग में मैंने दिखाया था जब अम्मा जी बीमार थे ना, पता नहीं बताया था, नहीं बताया था आपने, बताया भी था कि जब मैं ना उसे अंदर से गोड़ से बाहर निकालती थी ना, तो वो ना पहले तो उसने उठाना नहीं, अगर उठ भी जाए ना तो दूसरी तरफ ऐसे मुंह करना दीवार की तरफ, और बाहर निकलती ही नहीं थी वो, जबरदस्ती खींच के उसे बाहर लेके आते थे। और जब अम्मा जी की डेथ हो गई ना, तो एक दिन वो गए गोड़ भैंस को पानी पिलाने की, जीजू जी, हाँ, तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि 1 मिनट नीचे आना। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, देखो तो ना भैंस रोने, इतना पानी निकला था ना उसकी आंख से, बस बैठी खड़ी नहीं, जैसे हम जाते हैं गोड़ में तो वो खड़ी हो जाती है। हाँ, कि मुझे कुछ डालेंगे अब खाने के लिए, लेकिन हम दोनों वहां इतनी देर बैठे रहे ना बोर में, वो उठी नहीं वहां से, बस रोती रही, रोने लगी थी, इतना पानी निकल रहा था उसकी आंखों से। फिर 2-3 दिन लगातार उसने ऐसा किया, हम सोच रहे थे पता नहीं बीमार हो गई कि क्या हो गया, अब पता नहीं। फिर हाँ मासी जी बोल रहे थे कि वो ना पता नहीं बैठी रहती है, उड़ती नहीं, ऐसे सुस्त सी रहती है, शायद हो सकता है। इस बारे में हमें भी नहीं पता, लेकिन सुना तो है कि जानवरों को ना पता चल जाता है इन चीजों के बारे में। हाँ, और भैंस का बिहेवियर भी चेंज हुआ था इन दिनों। मुनव्वर जहान जी का कमेंट है, ये बीबी जी अम्मा जी की बहन है, दीदी जी बताना जरूर, बहुत बार आए बेचारे, वो ना मम्मी जी के मम्मी है, हमारे नानी सास, और अम्मा जी के समधन कोड़मणि, बहन नहीं है वो। तो बस बहन जी ने इतने स्क्रीनशॉट लिए थे
और इस ब्लॉग का ना हम यही ऐड कर देते हैं। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक बाय।